ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 15। प्रवचन 1, ज्ञान का दीप जलाओ, पार्ट 5। गुरु महाराज ने आगे अपने प्रवचन में कहा, मेरे पास कभी कभी छोटे बच्चे आते हैं तो मैं उन्हें कभी टॉफी या कभी खर्ची देता हूँ। एक बच्चा कुर्ला मुंबई में रहता था और एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि चलिए कल्याण चलते हैं और साईं से खर्ची लेकर आते हैं। तो उसके पिताजी ने पूछा, कितनी खर्ची चाहिए तुम्हें? तो उस बच्चे ने कहा, 50 पैसे। पिता ने कहा, बेटे वहां जो चलें तो किराया कितना लगेगा? बच्चे ने कहा, बाबा वो तो आप खर्च करेंगे ना, मैं तो स्वामी जी से खर्ची लूंगा। इसी प्रकार गुरु महाराज ने समझाया, देखिए इसे कहते हैं अज्ञान। क्या कोई 10 रुपए खर्च करके 50 पैसे लेने आएगा? परंतु हम लोग भी ऐसे ही अमूल्य जीवन को एक एक श्वास को गंवाते जा रहे हैं। इनका मूल्य इतना है कि यदि हम पूरे जीवन का कमाया हुआ धन लगा दें तो उसके बदले भी हमें एक श्वास भी अधिक नहीं मिल सकती। हम सब अमूल्य श्वासों को व्यर्थ की बातों में गंवा रहे हैं। फिर हमें कौन बुद्धिमान कहेगा? गुरु महाराज ने प्रेम प्रकाश ग्रंथ में से कुछ पंक्तियां कहीं। कोटि चंद्र कोटि चंदन, किरण ठंडी को करे, कोटि ओले बर्फ वाले बादलों से गिर पड़े, कोटि रचाले कोटि हिमगिरी, खूब सर्दी को करे, मगर आत्मज्ञान बिन गरम हिरदा ना ठरे। अर्थात करोड़ों हिमालय जाओ, सर्दी में चाहे बगैर कपड़े सारा दिन बैठे रहो, शरीर सूख जाएगा पर इससे उद्धार नहीं होगा। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होगा। किसी आदमी से कहेंगे कि अंधेरे कमरे से कोई वस्तु ले आओ तो उसे अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देगा और वो कहेगा अंदर कुछ है ही नहीं। कमरा तो सामानों से भरा पड़ा है पर फिर भी अंधकार के कारण कोई चीज दिखाई नहीं देती। प्रेमियों, अंधकार कमरे के आधार पर है पर वो कमरे को ही ढक देता है। जैसे सिर पर टोपी है, ये टोपी सिर के आधार पर है पर सिर को ही जाहिर नहीं करती। इसी प्रकार शरीर के कपड़े शरीर के आधार पर हैं पर वे शरीर को ही ढक देते हैं। अज्ञान भी ऐसा ही है। अज्ञान ब्रह्म के आधार पर है परंतु ये ऐसा है कि स्वयं को दिखाकर ब्रह्म को छुपा देता है। इसलिए उस अज्ञान को निकालें तो परमात्मा स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। अज्ञान दूर होगा गुरु की कृपा से। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।